वर्ड है उसका नाम है अंधभक्त, उसका मतलब समझते हैं? हाँ बिल्कुल, क्या होता है? हम लोग मोदी जी के अंधभक्त हैं, ये समझिए। मोदी जी का, अरे हम आपको नहीं कह रहे हैं, एक बात है कहते हैं अंधभक्त, हाँ। तो इसका क्या मतलब है अंधभक्त का? अरे जो देखिए, अब हम चोर आंख आंख मत पूछेंगे तो सबको चोर ही कहेगा। मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ, आपको नहीं कह रहा हूँ, एक शब्द है बहुत इस समय प्रचलित है, कहते हैं लोग अंधभक्त हैं ये। हाँ। तो इसका क्या मतलब है? इसका क्या अब मतलब ये बताइए, अब अंधभक्त क्यों नहीं बनेंगे हम लोग? जो चीज नया हम प्रतिक्रिया, आपको नहीं कह रहे हैं महाराज कि आप अंधभक्त हैं, हम ये कह रहे हैं कि अंधभक्त मतलब होता क्या है? क्या राहुल गांधी के ही परिवार के लोग इस देश पे राज करेंगे? उनका ही एक राज चलेगा? अगर देश के नरेंद्र मोदी जी और तो मनमोहन सिंह उनके घर से थोड़ी ना बिलोंग करते हैं। अरे मनमोहन सिंह कठपुतली थे। वैद जैसे शहर में राम जन्म जी का एक मंदिर बन गया है, अयोध्या में मंदिर बन गया, काशी मंदिर विकास है, हाँ? मंदिर विकास। अरे मंदिर से आप विकास ही नहीं देख रहे हैं। बताइए विकास, पाँच बताइए। बताइए, मंदिर सबसे से क्या पहला विकास? सबसे पहला युवाओं के लिए बताइए क्या विकास हो रहा है? क्या चीज? युवाओं के लिए क्या विकास हो रहा है मंदिर से? क्या इससे पहले युवाओं का विकास हुआ था क्या? अगर इसके पहले सरकार में नहीं हुआ था तो सारे युवा ये मान ले कि अब आगे विकास नहीं होगा। रोजगार मिलल, जरा कैमरा उधर फोकस करिए, रोजगार मिला है भाई साहब? देखिए आप क्या बताइए, दुकान पे बैठ करके रोजगार पाएंगे? अगर जा करके दुकान किसी पे जगह- चाय पीना है महाराज। अरे भाई आप ये बता दीजिए, नोटबंदी से आप जानते नोटबंदी से क्या लाभ हुआ? चलिए बताइए। नोटबंदी से आपको पता नहीं चल रहा है क्या लाभ हुआ? बताइए, हम तो जानने आए हैं, बताइए क्या लाभ हुआ? देखिए, नोटबंदी से जो गलत पैसे आ रहे थे हमारे, फंडिंग वाला पैसा, जो पाकिस्तान से फंडिंग वाला पैसा आ रहा था। पाकिस्तान फंडिंग भारत को करेगा? हाँ? पाकिस्तान फंडिंग अच्छा, ये बताइए, आप पहले प्रत्याशी थोड़ो देखी, अगर मोदी जी एक तो बिलार ला के कह दे तो वो जीत जाएगी, बिलार लाख कही देते वो तब वो जीत जाएगी। अरे बाप रे बाप। राहुल गांधी जी का कोई भी कमेंट आप देखेंगे हंसी बच्चों की तरह, जैसे एक जो देश के प्रधानमंत्री के योग्य होना चाहिए वो अभी राहुल गांधी जी में नहीं। कभी आलू को ही सोना बना दे रहे हैं। अब क्या क्या उनकी क्या क्या बात है? अब वो राहुल अरे जी तो का ऐसा तो मोदी जी क्योंकि नेता है। ना सुनिए ना सुनिए मेरी बात सुनिए। ऐसा तो मोदी जी भी कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, तब वही चीजें निकल नहीं जाएंगी, उसमें क्या कहेंगे? नहीं ऐसा नहीं। ये देखिए, मिस यूज हो सकता है कभी कभी। तो ये वाला बयान को आप पूरा नहीं सुन पाए कि किस तरीके से उन्होंने कहा था कि आलू डालो, वो मोदी जी की बातों को कोट कर रहे थे कि मोदी जी ऐसा कर रहे हैं कि आलू डालो सोना सांसद, जो सांसद पार्लियामेंट में आंख मारता हुआ दिखाई दे। कश्मीर में, मैं श्रीनगर में बैठ करके हम लोग जो नाव था उसमें घूम रहे थे, उसी में एक व्यक्ति ने मुझसे ये पूछ लिया कि किस प्रदेश से आए हैं। जैसे मैं बोला कि मैं उत्तर प्रदेश और गोरक्षनाथ से आया हूँ, उस व्यक्ति ने कहा ओ योगी, ये तो बहुत बड़ा दबंग आदमी आ गया। नमस्कार, गोरखपुर पोस्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विक्की सिंह। लगातार संत कबीर नगर में ये जानने की कोशिश लगातार हमारी जारी है कि किस तरीके से लोग यहां पे सोच रहे हैं 2024 के आम चुनाव में जनता का क्या मूड है। सांसद जो जिसको 5 साल पहले सांसद चुने थे 2019 में, यहां की जनता, संत कबीर नगर की जनता, क्या उनके कामकाज और उनकी जो अपेक्षाएं थी उन पे सांसद जी खरे उतरे हैं या नहीं उतरे हैं? उतरे हैं तो कितना उतरे हैं? 10 में से नंबर देना हो परवीन निषाद को कितना देंगे? और दूसरा ये कि इस बार पप्पू निषाद यहाँ से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं, उनको लेकर क्या माहौल चल रहा है? राहुल गांधी के बारे में लोग क्या सोचते हैं? अखिलेश के बारे में लोग क्या सोचते हैं? योगी के बारे में लोग क्या सोचते हैं? और नरेंद्र मोदी जो कि 2 बार से लगातार प्रधानमंत्री हुए, उनके बारे में लोग क्या सोच रहे हैं? लगातार ये जानने की कोशिश हमारी जारी है। एक चाचा जी मिले हमको, क्या नाम? भैया जी, चलिए क्या नाम है आपका? हमारा नाम भाई साहब धर्मेंद्र सिंह है, गुड्डू सिंह। धर्मेंद्र सिंह, गुड्डू। तो कैसे चुनाव देख रहे हैं? आए तो आप तुरंत भाजपा का बड़ाई करने लगे महाराज। जी, अभी आपसे जब पूछे तो तुरंत भाजपा का बड़ाई करने लगे आप। मैं ही नहीं कर रहा हूँ, पूरा विश्व कर रहा है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। मैं ही नहीं, ये विश्व का हर व्यक्ति कर रहा है, और देश के प्रधानमंत्री का, हमारे देश के प्रधानमंत्री का, और पूज्य महाराज जी योगी आदित्यनाथ जी के ऐसा क्या है मोदी जी में? ऐसा क्या है कि सब ऐसा क्या है? ऐसा क्या नहीं है जो विपक्ष नहीं बोल पा रहा है? हमारे पास न्याय जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं महाराज। देखिए, राहुल गांधी जी का बात छोड़ दीजिए। राहुल गांधी जी तो एक महान पद्धति से आए हैं, और उनकी बात आप छोड़ दीजिए। क्या राहुल गांधी के ही परिवार के लोग इस देश पे राज करेंगे? उनका ही एक राज चलेगा? अगर देश के नरेंद्र मोदी जी और तो मनमोहन सिंह उनके घर से थोड़ी ना बिलोंग करते हैं।
अरे मनमोहन सिंह कठपुतली थे। आप बता महाराज का दीजिए बात कर रहे हैं। आज बता दीजिए पूरे विश्व में कुवैत जैसे शहर में राम जन्म जी का एक मंदिर बन गया है। अयोध्या में मंदिर बन गया। काशी मंदिर विकास है। हाँ? मंदिर विकास। अरे मंदिर से आप विकास ही नहीं देख रहे हैं। हाँ, बताइए विकास। पांच बताइए। बताइए मंदिर से सबसे पहला युवाओं के लिए बताइए क्या विकास हो रहा है। क्या चीज? युवाओं के लिए क्या विकास हो रहा है मंदिर से? क्या इससे पहले युवाओं का विकास हुआ था क्या? तो जो अरे सुनिए आप मुझे बताइए 10 साल में युवा किस सुने अब मेरी बात सुनिए। अब युवा देखिए मुस्कुरा रहे हैं, मेरी बात सुनिए। अगर इसके पहले सरकार में नहीं हुआ था तो सारे युवा ये मान ले कि अब आगे विकास नहीं होगा। कहाँ नहीं हो रहा है? आप बता दीजिए जो लड़के पढ़े लिखे हैं उनको नौकरी मिल रहा है। नौकरी मिला। एक मिनट पूछ ले, रुकिए 5-6 लोग हैं, पूछ ले जरा। यही पूछ ले रहे हैं, यही पूछ ले। मेरे 2-4 रुकिए महाराज, अरे रुकिए, अच्छे रुकेंगे जरा, पूछ ले रहे हैं। रोजगार मिलल, रोजगार मिलल। जरा कैमरा उधर फोकस करिए। रोजगार मिला है भाई साहब? देखिए आप बताइए दुकान पे बैठ करके रोजगार पाएंगे? अगर जा करके दुकान पे चाय पीना है महाराज? अरे भाई आप ये बता दीजिए, आप मुझसे पूछिए यहाँ पे आप रोजगार पा रहे हैं? मैं रोजगार तो नहीं कर रहा हूँ, मगर मैं जान रहा हूँ 10 साल में जितनी इतनी अच्छी व्यवस्था हुई है। सिंह साहब है ना? हाँ? सिंह साहब है ना? सिंह साहब अगर मैं राजपूत सिंह नहीं बताता- पश्चिमी यूपी में, सर पश्चिमी यूपी में सिंह राजपूत जो है विरोध कर रहा है भाजपा का। कौन सा राजपूत विरोध कर रहा है? पश्चिमी यूपी में एक भी गुजरात में एक तमाम राजपूत जो संगठन राष्ट्र देखिए जो राष्ट्र के हित में और जो धर्म के हित में रहेगा वो कभी विरोध नहीं कर सकता है। देश के नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री के विरोध में कभी हो ही नहीं सकता है। प्रधानमंत्री ने 2006 के एक भाषण को कोट किया जब मतलब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। उन्होंने कहा था कि देश में पहला हक मुसलमानों का होगा हर संसाधन पे। ठीक है, देश में पहला हक किसी भी संसाधन पे पहला हक भारत में मुसलमानों का होगा। कल मोदी जी ने उस भाषण को कोट किया। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार आ जाती है तो बहनों का, माओ का मंगलसूत्र तक बेच के इन लोग नक्सलियों को दे देंगे। कौन दे देगा? मतलब कांग्रेस की अगर सरकार आ जाती है तो नरेंद्र मोदी ने यह बात कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो मंगलसूत्र तक बिक जाएगा, नक्सलियों को मिल जाएगा। मतलब एक एक सोना जो है इकट्ठा करके सब कांग्रेस वाले नक्सलियों को देंगे। 70 साल सरकार थी, कैसे देखते थे उनके मतलब जो चीजें हैं कि 70 साल पहले ना नोटबंदी हुआ। नोटबंदी से आप नोटबंदी से क्या लाभ हुआ? चलिए बताइए। नोटबंदी से आपको पता नहीं चल रहा है क्या लाभ हुआ? बताइए, हम तो जानने आए, बताइए क्या लाभ हुआ? देखिए नोटबंदी से जो गलत पैसे आ रहे थे हमारे, फंडिंग वाला पैसा, जो पाकिस्तान से फंडिंग वाला पैसा आ रहा था। पाकिस्तान फंडिंग भारत को करेगा? पाकिस्तान फंडिंग अच्छा ये बताइए, आप पहले आपको मालूम होगा पहले कितनी नकली नोटें चल रही थी? आपको मालूम है? अब नकली नोट कहाँ नकली नोट चल रहा है? तनी आप बता दीजिए कहाँ है वो नोट? अब नकली नोट कहाँ है? अब नहीं है। तब आप देखिए किसी चीज को मारने के लिए कुछ नियम चेंज करना ही पड़ेगा। मान लीजिए हम नोटबंदी किए न होते, सारे नोट चेंज न किए होते तो आज जो ब्लैक मनी, जो गलत पैसे थे एक वर्ड है, उसका नाम है अंधभक्त। उसका मतलब समझते हैं? हाँ बिल्कुल। क्या होता है? हम लोग मोदी जी के अंधभक्त हैं, ये समझिए। मोदी जी का, अरे हम आपको नहीं कह रहे हैं, एक बात है, कहते हैं अंधभक्त। हाँ। तो इसका क्या मतलब है अंधभक्त का? अरे जो देखिए अब हम चोर आंख से पूछेंगे तो सबको चोर ही कहेगा। नहीं मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ, आपको नहीं कह रहा हूँ। एक शब्द है बहुत इस समय प्रचलित है, कहते हैं लोग अंधभक्त हैं। हाँ। तो इसका क्या मतलब है? इसका क्या अब ये बताइए, अब अंधभक्त क्यों नहीं बनेंगे हम लोग? जो चीज नया हम प्रक्रिया, आपको नहीं कह रहे हैं महाराज कि आप अंधभक्त हैं। हम ये कह रहे हैं कि अंधभक्त मतलब होता क्या है? अंधभक्त मतलब विश्वास आंख बंद करके किसी चीज पे करना। हाँ एकदम ये समझिए। तो मोदी जी जो अंधभक्त है, अंधभक्त आप हैं कि नहीं है हमको नहीं पता, लेकिन मोदी भक्त तो आप जरूर हैं। बिल्कुल हाँ? बिल्कुल। तो अच्छा, चुनाव आपके क्षेत्र में है, छोड़िए चुनाव वाली बात कर लेते हैं। परवीन निषाद हैं, पप्पू निषाद हैं, किसका कार्यकाल बढ़िया देखते हैं? 5 साल में परवीन निषाद ने क्या क्या काम किया? पप्पू निषाद से बढ़िया काम किए हैं परवीन पप्पू निषाद। निषाद अभी कहाँ थे? वो तो विधायक थे ना विधानसभा में जहाँ थे, तो तब आप पूछ रहे हैं तो मैं बता रहा हूँ। पप्पू निषाद कोई काम नहीं किए, परवीन निषाद जी बहुत काम किए हैं। हाँ, यहाँ तो कई लोग बता रहे हैं कि निषादों को ठगने का काम किए हैं। अरे भाई वो निषाद को ठग रहे हों या यहाँ की जनता को ठग रहे हैं, उससे हमारा मतलब नहीं है। वो मोदी जी के एक दूत बन करके आए हैं। हम लोग मोदी जी के दूत को ही हम लोग सपोर्ट करेंगे और उनके ही सपोर्ट से हमारे प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे। इसलिए फिर से फिर से 400 पार
फिर से 400 पार। बिल्कुल 400 अरे वही पर। पूछे, हम सब लोग कह रहे हैं कि 400 पार डीजल, 400 पार पेट्रोल, 400 पार लहसुन, 400 पार तमाम चीज। अच्छा। और कह रहे हैं सीट की बात नहीं हो रही थी। अच्छा भाई साहब, ये हमें बता दीजिए, उन लोगों से पहली बात तो जो चीज़ फ्री में पाए हैं उसके पास वो ज्ञान नहीं है। जैसे मोदी जी ने फ्री में क्या क्या कर दिया, इसको जान लीजिए। राशन दे दिया पहले, हैं? पहले राशन। राशन छोटी चीज़ आप क्यों बता रहे हैं भाई साहब? अरे 80 करोड़ लोग ले रहे हैं हमारा। नहीं भैया, वो छोटी चीज़ है। जैसे 80 करोड़ चीज़ ले, क्या है? बड़ी चीज़ ये है, हमारे सारी चीज़ें ऑनलाइन व्यवस्था कर दिया उन्होंने। जो चीज़ हम लोग कभी अधिकारियों के यहाँ तेल लगा करके कभी कभी पूछने के लिए जाते थे, सर ये बता दीजिए मुझे, सर ये नक्शा, डिजिटल इंडिया बना दिए। डिजिटल इंडिया बना दिया। आज हम एक फ़ोन करते हैं, हमारे के यहाँ गैस सिलेंडर पहुँच जाता, हम यहीं रहते हैं। पैसा फोन से पे हो जा रहा है। हाँ बस ये सब व्यवस्था, ये क्या है, ये इससे बढ़िया सुविधा क्या चाहिए? एक मजदूर की मजदूरी, मैं तो देखा हूँ, वो कार्यकाल देखा हूँ। यहाँ गैस सिलेंडर के लिए लाइन, पहले क्या होता था, एक दिन जाइए आप गैस सिलेंडर का पर्ची कटवाइए। अब उस पे डेट पड़ता था, ये पड़ता था कि आप कल आएंगे। 400 रुपया हम दे जाते थे, सिलेंडर जो है 400 रुपया मिल जाता था। अरे एक मजदूरी क्या है, अरे हमें बता दीजिए। उस समय मान लीजिए 200 रुपया रही होगी, तो 200 रुपया मान लीजिए 600 रुपया हो गया। एक दिन नहीं काम करेंगे 600 रुपया हो जाएगा। अरे अब तो 1100 रुपया दिन लगता है भैया, 3 दिन पहले सिलेंडर में लगता है। पहले दिन पर्ची, दूसरे दिन पता करने के लिए पर्ची सिलेंडर लेकर के खड़ा रहने के लिए, पर्ची कटवाने में एक दिन लग जाता था। चाचा जी लोग से बतियाला, जब आ रहे हैं आपके पास आ रहे हैं। लेकिन एक बात है, पक्का मोदी भक्त हैं आप पूरे संत कबीर नगर में, पूरे पक्का मोदी भक्त, अंधभक्त नहीं है आप मोदी भक्त हैं। चाचा जी क्या नाम है आपका? आप बताइए, नाम बताइए। श्यामनारायण त्रिपाठी। श्यामनारायण त्रिपाठी। तो कैसे देख रहे हैं कार्यकाल 5 साल के परवीन निषाद का और 10 साल की मोदी जी का? परवीन निषाद का काम बहुत अच्छा तो नहीं था, लेकिन अब मोदी के नाम पर भाई करना ही है। चाचा जी ये बताइए, लगातार यही बात लोग कह रहे हैं कि मोदी के नाम पे परवीन निषाद और तमाम ऐसी जगहों पर लोग जीत रहे हैं। मोदी के नाम में ऐसा क्या चीज़ छुपा हुआ है? मोदी किस तरीके के नेता हैं जो लोग पसंद कर रहे हैं उनको, कि क्या तो ऐसा? लोग ईमानदार समझते हैं और योगी को भी ईमानदार समझते हैं। और यहाँ का पुलिस प्रशासन जो है इतना टाइट है कि सारा देख रेख बहुत ईमानदारी से कर रहे हैं। रोड भी सब फिटफाट हो गया है और कोई दिक्कत वैसी नहीं है। मंदिर भी हम लोगों का बन गया, सनातन धर्म को रक्षा कर रहे हैं। यही सब बात, मतलब हाँ सब। चाचा जी आप तक उम्र ज्यादा हुई आपके, 60 पार बा? 60 पार बा? 60 पार तो कांग्रेसों का जमाना देख ले हो बाप, अब मोदी जी का जमाना तो देख ही लियल गई। मोदी जी का खूब नाम चला था। हाँ, हो न सके फिर 400 पार हो जा, सब ये देखा बैठल बाटा कहा था 400 पार हो जाए। योगी तब काम अच्छा कार्यकाल में, अब मोदी अब फिर जीती है, ये बात नहीं है। अब उन्हीं के नाम पर सब वोट दे। अब प्रत्याशी थोड़ो देखी, अगर मोदी जी एक तो बिलार ला के कह दे तो वो जीत जाएगी। बिलार लाख कही तो वो जीत तब वो जाए। जीत जाएगी। अरे बाप रे बाप। हाँ, क्या नाम है भैया आपका? बिट्टू अग्रहरी। कहें कि रोजगार सबको मिल रहा है, युवाओं को मिल रहा है और तमाम चीजें बतिया रहे हैं, कह रहे हैं कि मोदी जी 400 पार कर देंगे, सही है ये बात? हो सकता है 400 पार हो जाएगा। जी हो सकता है। तो आखिर ऐसा काहे लोगों को इतना ज्यादा भरोसा है मोदी जी पे कि मोदी जी आएंगे तभी देश का विकास होगा? तभी वो कह रहे हैं पाकिस्तान से फंडिंग मिल रही थी भारत को। फंडिंग तो पाकिस्तान से नहीं मिल रही है, लेकिन ये है कि जो मोदी है तो मुमकिन है, हर मोदी हैं तो मुमकिन है। बहुत छोटी बात है, बड़ी बात आपने बोल दी है। मोदी है तो मुमकिन है बस। अरे वो तो मान लीजिए मोदी जी का कार्यकाल है, लेकिन अभी किस तरीके से देख रहे हैं परवीन निषाद के कार्यकाल को? और अब चूंकि उनके ऑपोजिशन में पप्पू निषाद आ गए हैं, कैसे देख रहे हैं चुनाव? नहीं, चुनाव तो अच्छा हो रहा है, लेकिन अब देखिए परवीन निषाद हमारे यहाँ के विजेता हैं और हम लोग उनको जिताएंगे। मतलब दोबारा वो आ जाएंगे? हाँ, दोबारा आएंगे, वो सांसद बनेंगे। क्या नाम है आपका? 18 साल हो गया? अभी नहीं। चुनाव वोट अभी मतलब 18 साल नहीं हुआ है। आपका भैया किस तरफ रुझान है, मोदी जी की तरफ? भैया मोदी जी। मोदी जी, हमेशा मोदी जी। हाँ, हमेशा मोदी जी। तो कई लोग थे, लगातार उनसे बातचीत करने का ये जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। एक चाय की दुकान पे थे और ये समझने का प्रयास किया गया कि आखिर लोग किस तरीके से सोच रहे हैं। लेकिन एक बार और थोड़ा सा बात कर लेते हैं इनसे। सभी लोग मोदी जी चाय पिला के आप सबको बना लिए कार्यकर्ता? हाँ, चाय पिलाते हैं कि नहीं पिलाते? लोग मोदी जी का देखिए, मोदी जी का हम लोग 1 रुपया अपने तरफ से हम लोग खर्चा करते हैं मोदी जी के प्रति, न कि मोदी जी तो खुद कर रहे हैं हम लोगों के लिए इतना। तो मोदी जी से कोई हम लोगों को वो कोई मांगे या आवे न आवे, मगर हम लोग मोदी जी को क्यों। अखिलेश जी जब थे 12 से, उनका कार्यकाल कैसा लगा यूपी में? देखिए अखिलेश जी का उनके पिताजी में, अखिलेश जी में थोड़ा सा
जैसे नौजवानों वाला जो रुतबा है, तो नौजवानों को चाहिए। नहीं नहीं नहीं, कहते हैं नौजवान देखिए अभी अखिलेश जी उतने उस टाइप अनुभवहीन आदमी हैं। जैसे देखिए अपने बड़े बड़े लोगों को, जैसे जो पुराने समाजवादी नेता थे उनको अलग करके अपने तरफ से, जैसे नौजवानों को जो होता है, जो विचार होना चाहिए वो अखिलेश जी में अभी नहीं है। राहुल गांधी में राहुल गांधी जी के आप छोड़ दीजिए, राहुल गांधी जी कुछ बोल दीजिए, चलिए 4 लाइन राहुल गांधी के बारे में बोल दीजिए। राहुल गांधी जी का कोई भी कमेंट आप देखेंगे हंसी बच्चों की तरह। जैसे एक जो देश के प्रधानमंत्री के योग्य होना चाहिए वो अभी राहुल गांधी जी में नहीं है, अभी नहीं है। अभी एकदम नहीं है। वो क्या बोलते हैं, कभी आलू को ही सोना बना दे रहे हैं। अब क्या क्या उनकी क्या क्या बात है। अब वो राहुल अरे जी तो का ऐसा तो मोदी जी भी क्योंकि ऐसा नेता तो, हैं। ना सुनिए सुनिए ना 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 सुनिए मेरी बात सुनिए। ऐसा तो मोदी जी भी कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, तब वही चीजें निकल नहीं जाएंगी, उसमें क्या कहेंगे नहीं आप? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। ये देखिए मिस यूज हो सकता है कभी कभी। तो ये वाला बयान को आप पूरा नहीं सुन पाए कि किस तरीके से उन्होंने कहा था कि आलू डालो। वो मोदी जी की बातों को कोट कर रहे थे कि मोदी जी ऐसा कर रहे हैं कि आलू डालो सोना सांसद, जो सांसद पार्लियामेंट में आंख मारता हुआ दिखाई दे, अब बताइए वो कितना अनुभवहीन व्यक्ति होगा। आप पार्लियामेंट में बैठे हैं और उस पार्लियामेंट में आप बैठ करके आंखों का इशारा कर रहे हैं, तो इससे पूरा देश क्या समझेगा आपको, आप बता दीजिए। ये राहुल गांधी जी का, अब वो विपक्ष के एक नेता हैं, उनको एक सीरियस लेना चाहिए। सुनिए मेरी बात, स्मृति ईरानी जी जब 400 सिलेंडर था तब माथे पे लेके सिलेंडर धरना दे रही थी। अब 1100 पहुंच गया है, अब कहती हैं कि हम प्याज नहीं खाते हैं, हम सिलेंडर नहीं खाते हैं। आप 1100 नहीं, आप जान लीजिए जैसे आप यहाँ हैं पत्रकारिता आप कर रहे हैं, ठीक है, और आपके घर कोई समस्या हो गया, ठीक, और यहीं से आप उस समस्या को हल कर दे रहे हैं डिजिटल वाला हाँ, तब आप बताइए ये चीज़ आपके लिए ठीक है कि वो चीज़ ठीक है। आप देखिए, आप उठिए, आप योगी जी के ही फैन हैं आप? हाँ? योगी जी के बिल्कुल हाँ? योगी जी के भक्त हैं एकदम। कहते हैं कि योगी जी जब आते हैं तो माफिया कांपने लगते हैं, जहाँ से गुजरते हैं वहाँ माफिया नजर नहीं आता है। देखिए योगी जी जब सांसद थे तभी उनसे माफिया लोग डरते थे। स्वयं मुलायम सिंह यादव जी का एक बार वो गोरखपुर क्षेत्र में उतरने ही नहीं दिए थे, वो चीज़ हम लोग देखे हैं। पूरे गोरखपुर में छावनी बन गई थी, वो भी हम लोग देखे हैं। तो योगी जी के ही सांसद थे और योगी जी एक ब्रांड है हाँ। और योगी जी अगर किसी दिन देश के प्रधान, जब इसके बाद प्रधानमंत्री का अगर लोग तो योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे? देखिए ये तो मांग, जनता की मांग है। आप जान लीजिए योगी जी का उत्तर प्रदेश से अधिक कहीं डिमांड दूसरे प्रदेशों में, आप जा करके देख लीजिए। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, मैं गुजरात चाहते हैं कि योगी वैष्णो देवी मैं गया था। मैं वैष्णो देवी जिस कटरा से जैसे जो गाड़ी मिलता है उसमें हम लोग बैठे, और जैसे वैष्णो देवी गए थे, कहीं जम्मू कश्मीर में ना बनवा दीजिएगा। जम्मू कश्मीर में मैं श्रीनगर में बैठ करके हम लोग जो नाव था उसमें घूम रहे थे। उसी में एक व्यक्ति ने मुझसे ये पूछ लिया कि किस प्रदेश से आए हैं। जैसे मैं बोला कि मैं उत्तर प्रदेश और गोरक्षनाथ से आया हूँ, उस व्यक्ति ने कहा ओह योगी, ये तो बहुत बड़ा दबंग आदमी आ गया। तो ये योगी जी का प्रभाव है, जैसे इससे माफिया डरते हैं। हमारे साथ क्या नाम? धर्मेंद्र सिंह गुड्डू। धर्मेंद्र सिंह गुड्डू जी हमारे साथ मौजूद थे। अब बड़ा अच्छा बतियाएं, लेकिन बड़ा अच्छा लगा मिलके आपसे। नहीं चाय तो पी लिया जाएगा, लेकिन एक बात है, बड़ा अच्छा लगा मिलके, लेकिन थोड़ा सा वही जो पढ़ने वाला बात है, थोड़ा पढ़िए ताकि ये बात आप ना कहिए कि पाकिस्तान से भारत फंडे, तो बेइज्जती नहीं हो जाएगा महाराज। पाकिस्तान भारत इससे पहले हो रहा था ये। तो धर्मेंद्र सिंह गुड्डू जी हमारे साथ मौजूद थे। लगातार अन्य विषयों पे हम लोग लगातार बात कर रहे थे, ये समझने का प्रयास कर रहे थे कि लोग आखिर संत कबीर नगर में क्या सोचते हैं 2024 के लोकसभा चुनाव में, किस ओर जनता मोड़ में है, किसके तरफ वोट करने के रुझान को दर्शा रही है। बाकी लोग, अधिकतर लोग ये बोले, इस चाय की दुकान पर अधिकतर लोग ये बोले कि परवीन निषाद जो है यहाँ पे ठीक ठाक काम कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी के नाम पे वोट जाएगा और नरेंद्र मोदी के समर्थक भी यहाँ पे मिल गए। बाकी आपका इस पे क्या राय है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। बाकी इन भाई साहब के विचारों से क्या इत्तेफाक रखते हैं या नहीं, वो उस बारे में हमको जरूर कमेंट में अपनी राय साझा करें। बने रहें गोरखपुर पोस्ट के साथ, मैं आपके साथ विक्की सिंह।